शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अरब के कबीले में एक गैर मुस्लिम औरत रहा करती थी। उस औरत का पूरा ख़ानदान मुल्क के शाम में आबाद था। शादीशुदा थी। उसका शौहर बहुत बड़ा बिजनेसमैन और कारोबारी इंसान था। वो मसालों का कारोबार करता था और उसकी बीवी कारोबार में उसका हाथ बटाती थी। एक मर्तबा उसने सुना कि मुल्क अरब यानी मक्का में अल्लाह के आखिरी नबी जो अल्लाह के महबूब नबी हैं, उन पर एक सूरत नाजिल हुई है जिसका नाम है सूरह फातिहा, और उस सूरह में हर बीमारी के लिए शिफा है। वो सूरत पढ़कर जिस पर भी दम किया जाता है वो इंसान अच्छा हो जाता है। यहाँ तक कि और भी बेशुमार बरकत हैं इसकी। दोस्तों, अब अकीदे की बात है। मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, अल्लाह पाक जिसके दिल में ईमान की रोशनी डालना चाहे, अल्लाह की कुदरत का तो आप सबको अंदाज़ा होगा। दोस्तों, अब उस औरत ने किसी से सूरह फातिहा पढ़ना सीख ली, और जब उसने सूरह फातिहा का तर्जुमा पढ़ा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो जब भी ये सूरत पढ़ती थी, अल्लाह ताला उसके बिगड़े कामों को संवार देते थे। एक दिन उसे वाकई यकीन हो गया कि ज़रूर इस सूरत में कोई जादू है। हुआ कुछ यूँ, एक दिन उसके बेटे को एक ख़तरनाक जहरीले बिच्छू ने काट लिया। बड़े बड़े हकीमों तबीबों को बुलवाया गया। सबने ये कहकर जान छुड़वा ली कि इस बिच्छू का तो बहुत ही खतरनाक जहर था। इस बिच्छू का हम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारा ये बच्चा अब कुछ ही देर का मेहमान है। माँ का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया। उस औरत का शौहर अपने खुदाओं की इबादत कर रहा था और उनसे मदद मांग रहा था, और जब कोई हल ना निकला तो उस औरत को याद आया कि सूरह फातिहा के बारे में उसने पढ़ा है कि इसमें हर बीमारी के लिए शिफा है। अगर मैं इसे पढ़कर अपने बच्चे पर दम करूं तो क्या मेरा बेटा ठीक हो जाएगा? क्योंकि अल्लाह ताला ने उस औरत को ईमान की तरफ लाना था, उसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत मज़ीद पैदा करनी थी, तो उसकी ज़ुबान में तासीर दे दी। और जब उस औरत ने सूरह फातिहा पढ़कर उस जगह दम किया जहां बिच्छू ने काटा था, तो उसका बेटा उठ बैठा। और जब उस औरत ने सूरह फातिहा को पानी पर दम करके उसे पिलाया तो वो उठकर ऐसे खड़ा हो गया जैसे कभी किसी बिच्छू ने उसे काटा ही ना हो। उसका शौहर दौड़ता हुआ उसके पास आया और कहने लगा, किसी तबीब ने और किसी हकीम ने इसे ठीक नहीं किया। तुमने ऐसा क्या अमल किया कि ये बच्चा ठीक हो गया? औरत ने कहा, कुछ भी तो नहीं, बस एक सूरत है जो हर बीमारी को ठीक कर देती है। बस वो मुझे याद थी, मैंने पढ़कर अपने बच्चे पर दम किया और पानी पर दम करके इसको पिलाया, तो देखो कैसे ठीक हो गया हमारा बच्चा। उसका शौहर खुश होने के बजाय उससे नाराज हो गया कि ये तुम क्या जादू टूने कर रही हो। उसकी बीवी कहने लगी, जिंदा सही सलामत है हमारा बच्चा, वरना हमसे बिछड़ने वाला था। उसके शौहर ने कुछ ना सुना और अपनी बीवी को मारने लगा, क्योंकि उसे इस्लाम से नफरत थी। जब उसकी बीवी ये अमल करने लगी तो उसे अपनी बीवी से भी नफरत हो गई। अब उसने उस पर जुल्म करना शुरू कर दिए। हर रोज उसको मारता पीटता और कहता कि अब मैंने अगर तेरे मुंह से ये सूरत सुनी तो याद रखना, तेरी खाल खींच लूंगा, तुझे कत्ल कर दूंगा। उसको अब ये औरत बिल्कुल बर्दाश्त ना थी। उसको अल्लाह के कलाम पर बिल्कुल यकीन ना था, जबकि उसकी बीवी को अल्लाह के कलाम पर पूरा यकीन हो गया था। अब उस औरत की अल्लाह ताला ने किस तरह मदद की, ये भी एक बड़ा ईमान अफरोज वाक़या है। हुआ कुछ यूं दोस्तों कि उसका शौहर जब घर से काम करने के लिए निकला तो जहाँ पर मसालों के थाल और थैले रखे थे वो उनको अच्छे से देख रहा था, क्योंकि वो उसने दूसरे मुल्क भिजवाने थे। वहाँ पर वही बिच्छू आ गया जिसने उसके बेटे को काटा था। उसके जहर से वो बच्चा तो बच गया क्योंकि उसकी माँ को अल्लाह पर यकीन था, मगर उसके शौहर को अल्लाह पर यकीन ना था। ये तो अल्लाह की नेक बंदी के खिलाफ चाल चल रहा था, जो मुसलमान होना चाहती थी, उसको दीन की राह से हटाना चाह रहा था। और अल्लाह के हुक्म से उस बिच्छू ने उसे काट लिया। जहर पूरे जिस्म में फैल गया। वो इतना तड़पा कि मसालों के ऊपर ही गिर गया। तमाम मसाले उसकी आंखों में चले गए और वो वहीं तड़प तड़प कर मर गया। खानदान में ये खबर पहुंची तो कोहराम मच गया। अब उस औरत का शौहर दुनिया से जा चुका था। वो औरत कारोबार में अपने शौहर की मदद तो करती थी, लेकिन वो ठीक से कारोबार को चला ना सकी और कारोबार खत्म हो गया। अब तो नौबत फाकों तक आ गई। वो औरत कर्जदार हो गई। वो बहुत परेशान थी कि दिल में फिर वही बात आई। उसने सोचा कि मैं सूरह फातिहा का वेट करती हूँ, क्या मेरी परेशानियां भी दूर हो जाएंगी, क्या मेरे माल में भी खैर बरकत होगी। ये सोचकर उसने चलते फिरते उठते बैठते सूरह फातिहा का वेट करना शुरू कर दिया और पूरे एतमाद
और यकीन से पढ़ती रही। दोस्तों, जब कोई बंदा अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से कोई उम्मीद लगाता है तो अल्लाह तबारक व तआला कभी अपने बंदे को नाउम्मीद नहीं करता। इसी तरह अल्लाह ने उस औरत को भी मायूस नहीं किया। 7 दिन के अंदर अंदर उसे खुशखबरी मिल गई। उसके कारोबार को संभालने के लिए उसके शौहर का दोस्त आ गया। ये वही दोस्त था जिसने अपने मुल्क में मसाले मंगवाए थे, और जब उसको खबर मिली कि उसका दोस्त दुनिया से जा चुका है तो वो देखने के लिए आया कि उसका कारोबार कैसे चल रहा है। जब उसे खबर मिली कि इतनी परेशानियों में ज़िंदगी गुजर रही है और उसकी बेवा का कोई सहारा नहीं, तो वो उस औरत के पास आया और कहने लगा, आप फिक्र ना करें, वो मेरे भाई की तरह था, मैं आपकी मदद करूँगा और जो भी परेशानियाँ हैं वो सब दूर हो जाएंगी। फिर उसने उस औरत का सहारा बनकर उसका पूरा कारोबार संभाल लिया और जैसे ज़िंदगी पहले थी वैसे ही हो गई। शौहर के दोस्त ने उस औरत को जब सूरह फातिहा पढ़ते सुना तो कहने लगा, आप क्या पढ़ रही हैं? ये कोई मंत्र है जिससे बहुत फ़ायदा होता है, मुझे भी सिखाएं। उस पर उस औरत ने कहा, ये कोई मंत्र नहीं बल्कि मुसलमानों की मुकद्दस किताब कुरान मजीद जो कि उनके पैगंबर पर नाजिल हुई है, ये उस किताब की सबसे पहली सूरत सूरह फातिहा है। मुझे इस पर बहुत यकीन है, मैंने किसी से सीखी थी और अब मुझे जब भी कोई परेशानी आती है तो मैं चलते फिरते ये सूरत पढ़ती हूँ और मेरी परेशानी दूर हो जाती है। वो शख्स कहने लगा, अगर आपको इतना ही यकीन है तो आप मुसलमान क्यों नहीं हो जाती? एक सूरत पर इतना यकीन है, इसकी इतनी फजीलत है तो पूरे कुरान की कितनी तासीर होगी। तो वो औरत कहने लगी, मैं मुसलमान तो हो जाऊं पर मेरा शौहर नहीं मानता था। तो उस शख्स ने कहा, अब तो आपका शौहर भी नहीं है और एक सूरत के साथ आपकी मोहब्बत देखकर मैं इतना ज़्यादा मुतासिर हुआ हूँ कि मैं भी आपके साथ मुसलमान होना चाहता हूँ। हम दोनों कुरान मजीद सीखेंगे और ज़रूर पढ़ेंगे, यकीनन अल्लाह हमसे खुश होगा। वो औरत बोली, आपने बिल्कुल सही कहा, और यूं वो दोनों मुसलमान हो गए। चंद दिनों के बाद दोनों ने निकाह भी कर लिया और जब उन्होंने सच्चे दिल से अल्लाह को मान लिया तो अल्लाह ने उनको इतना नवाजा कि उनको देखकर उनका पूरा ख़ानदान भी मुसलमान हो गया।